नमस्कार, मैं अंजनी राय। आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज। इस समय हम मऊ जनपद के नगर पंचायत अदरी में मौजूद हैं और इस समय यहाँ पे चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि इत्तेखाब आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से वजिया खातून की समाजवादी पार्टी साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं और उनके साथ काफी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे साथ सबसे बड़ी बात है, पूर्व चेयरमैन पद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो कि अकील भाई हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि फुल सपोर्ट के साथ इस समय निवर्तमान चेयरमैन का सहयोग कर रहा है और हमारे वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर्वप्रथम हम यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि इत्तेखाब आलम जी से बात करते हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या क्या अदरी के लोगों को दिया है और आने वाले समय में इस चुनाव में उनका क्या मुद्दा है और चुनाव जीतते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या प्राथमिकता उनकी रहेगी। आइए सर्वप्रथम उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को। बताइए, 5 साल आपका कार्यकाल भी बीत चुका है, उसके बाद दोबारा चुनाव हो रहा है। 5 वर्ष आप चेयरमैन प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। 5 साल में आपने अदरी की जनता के लिए क्या क्या प्रमुख रूप से दिया है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, कि जिन्होंने हमारे पर विश्वास करके हमको टिकट दिया, और पूरी जिले की कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं और नगर की कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास करके समाजवादी पार्टी का हमको टिकट दिया। और कोशिश करेंगे हम हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, कि हम इस सीट को निकाल कर समाजवादी पार्टी को दें। समाजवादी पार्टी को आप यहाँ का सीट जिताने जाते हैं और यहाँ की जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे और यहाँ का मुद्दा, यहाँ की चुनाव का जब सबसे जटिल समस्या है, यहाँ पे अदरी नगर पंचायत एक पिछड़ा नगर पंचायत है, यहाँ पे विकास हुआ है लेकिन मतलब जो चाहिए वो नहीं हुआ है। इसके लिए आपका क्या योजना है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पिछले कार्यकाल में जो हमारा गुजरा हुआ है, उसमें सारी वैश्विक महामारी जो कोरोना काल की हुई है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई लोगों को, गवर्नमेंट को भी दिक्कत आई। तो 2 से 2.5 साल तो उसमें गुजर गया, तो और बचा हमारा 2.5 साल में हमने बहुत सारी समस्याओं का हल किया। जैसे सबसे बड़ी समस्या थी अदरी के अंदर पानी की, उसको हमने गाँव जगह जगह पे समरसेबल गाड़ कर उसका कनेक्शन दिया, लोगों को ताज़ा पानी पहुंचाया 24 घंटे। और दूसरी समस्या यह थी साफ़ सफाई की व्यवस्था पर, हमने उसको कूड़े उठाने के लिए घरों घरों में कूड़े का निस्तार करने के लिए हमने कर्मचारियों को लगाया। घर से कूड़ा उठाकर वो जो डंपिंग ग्राउंड है, जो डंपिंग जगह है, उसको हम लोग शेष जगह में पहुँचाते हैं ताकि लोगों को दिक्कत और परेशानी न हो। अब जो चुनाव चल रहा है इसमें अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई हैं अदरी नगर पंचायत में, उसके लिए क्या क्या करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो समस्या है उनके लिए कैसे आप बताएंगे? देखिए, जब आदमी कोई घर बनाता है तो एक बार में पूरा घर नहीं बनता है। जब से अदरी नगर पंचायत कायम हुई है 1988 से, तब से आज तक अदरी का विकास होता रहा है। चाहे उसमें असौलक मरहूम साहब हों, चाहे वो फैसल मरहूम साहब हो, चाहे वो राजकुमार जायसवाल जी हों, चाहे मेरी पत्नी वजिया खातून हो, तो विकास हमेशा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किसी ने किया है। जिस तरीके से बजट आता रहा उस तरीके से विकास हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको हमको उजागर करना है, और उजागर हम करेंगे, उसको आवाम के पास करेंगे, आवाम के पास जाके करेंगे कि देखिए हमने जो समस्या थी अदरी नगर पंचायत की, हमने ऐसे इसको सुधारा है। अदरी नगर पंचायत का फिर दोबारा आप चेयरमैन प्रतिनिधि बनते हैं तो अदरी नगर पंचायत के नया क्या करना चाहेंगे? देखिए, 2 अदरी नगर पंचायत में नीड है और ज़रूरत है। उसको हम अपनी कमेटी और अपने जो बोर्ड के लोग होंगे, हम उस पर प्रस्ताव पास करेंगे। जो भी अदरी के फ्यूचर के लिए बेहतर से बेहतर काम होगा, आने वाले जीत के बाद हम लोग उसको करेंगे। अंत में आप अदरी की जनता से इस चुनावी माहौल में क्या अपील करना चाहेंगे अपने एक प्रत्याशी होने के नाते? देखिए, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ। अदरी की जनता से मेरा यही अपील है कि जो हमको 5 साल में वक्त मिला है, और उसमें 2.5 साल कोरोना गुजर गया, 2.5 साल जो हमको वक्त मिला है, हम अदरी की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अदरी की जनता आपको जवाब दे देगी 13 तारीख की को जब गिनती होगी। उनसे अपील क्या करना चाहेंगे? अपील मैं यही करना चाहता हूं अदरी की जनता से कि हमने आपके लिए काम किया है, 5 साल हम आपके साथ रहे हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चले हैं। तो आपसे गुजारिश है और अपील है कि हमको एक बार और कामयाब करें। जो चीज़ें छूटी हुई हैं अदरी के विकास के लिए, वो हम सब पूरा करें। धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब हम चलते हैं पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अकील जी के पास
उनसे हम जानते हैं यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। वो इस बार, पिछली बार तो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार खुलकर इनके सपोर्ट में खड़े हैं और खुलकर इनका साथ दे रहे हैं। और अपने समाजवादी वाले, जबकि वर्तमान चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और चेयरमैन बने थे, वर्तमान में समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं उनका सहयोग कैसा रहेगा। ये बताइए कि आप पिछली बार चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी, जबकि इस बार आप इनको खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, इनको आप टिकट भी दिलवाए हैं, आप समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। इस बार कैसा सहयोग है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी का मैं नगर अध्यक्ष हूँ, अकील अख्तर अंसारी। आज समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि समाजवादी पार्टी यहाँ फिर 20 साल के बाद सत्ता पर काबिज होने जा रही है। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और जिले की सभी संगठन के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनका 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है और आगे मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो उनसे उम्मीद आप लोग क्या रखते हैं? जो इंतखाब भाई ने 3 साल में करके दिखाया है अदरी की जनता के लिए, हर अदरी की जनता आज इनसे खुश है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, हिंदू मुसलमान यहाँ भाई भाईचारगी के पैगाम दिए हैं 5 साल के बीच में, कि हर घर में सिर्फ इंतखाब आलम का चर्चा है। विपक्ष यहाँ है ये नहीं है कि विपक्ष का यहाँ बोलबाला है, यहाँ सिर्फ इंतखाब आलम समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वजिया खातून का। और आने वाला दिन जो होगा 11 तारीख, वो समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक पन्नों में लिखा जाएगा। सपा के नगर अध्यक्ष होने के नाते, अदरी नगर अध्यक्ष होने के नाते, आप समाजवादी पार्टी के लोगों और अन्य यहाँ की अदरी की जनता से इस चुनावी माहौल में वजिया खातून जी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की पूरी कोर कमेटी जो नगर की है, जो समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, ये सारी अपनी दुआ आशीर्वाद तन मन से लगे हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं और मऊ सदर में वकील भी हैं, वकालत का भी काम करते हैं। शिबू भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो अपने प्रत्याशी के लिए, जो जिनके सपोर्ट में इस समय अदरी नगर पंचायत में खड़े हैं, उनके लिए क्या वो 2 शब्द कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी पिछले जो कार्यकाल गुजरा है उसमें मैं सभासद रहा हूँ अपने वार्ड नंबर 6 से। बहुत सारे काम किए गए, जो भी जनता की समस्या थी उस पर हम लोगों ने मेहनत करके पिछला कार्यकाल गुजारा है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर के काम किए हैं, हम लोगों ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे विपक्षी हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग समाज में तफरकात डालने का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति कर रहे हैं। और हमारे इंतखाब आलम साहब का उद्देश्य स्पष्ट ये है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, इंतखाब का राज चलेगा। हम सबको मिल करके एक साथ लेकर के चलेंगे हम लोग, और विकास का कार्य यहाँ पे किया जाएगा। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने अदरी में करीब 20 साल का जो पिछला कार्यकाल चेयरमैन साहब लोगों का गुजरा है, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने चेयरमैन साहब के सहयोग से उसको प्रस्ताव पास करके एम्बुलेंस टाउन एरिया में हम लोग लेके आए। 24 घंटा एम्बुलेंस चल रही है, हिंदू मुस्लिम किसी को भी ज़रूरत पड़ती है वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता है, और चिकित्सा की व्यवस्था जहां पर मौजूद है वहां तक पहुंचाने का काम एम्बुलेंस के जरिए हम लोग करवाते हैं और करते हैं। अगर आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चेयरमैन दोबारा चुने जाते हैं, तो इनसे आपको नया क्या किस चीज़ की उम्मीद? नई उम्मीद ये है कि अदरी की जो भी समस्या होगी, चेयरमैन साहब से बात हुई है, वो हर एक काम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर इस समय स्कूल की व्यवस्था कराना हम लोग चाहते हैं शिक्षा के ताल्लुक से, क्योंकि जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे
तो देश हमारा तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, मोहल्ला तरक्की करेगा। शिक्षा पे हम लोगों को, ये जो कार्यकाल है इस पे शिक्षा पे हम लोगों को काम करना है। धन्यवाद। हम चलते हैं अदरी नगर पंचायत के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक बुजुर्ग अंकल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, देखो क्या करते हैं। चाचा जी अपना नाम बताइए। शफी अहमद। ये बताइए कि आपके वर्तमान चेयरमैन जो कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। 5 साल में उनसे आप कितना संतुष्ट थे? बहुत संतुष्ट थे आप? आगे बहुत सारी उम्मीदें होगी, अगर उनको उनके साथ हैं कि नहीं है? उनके साथ हैं। चुनाव आप लोग उनको जिता रहे हैं, तो उनसे उम्मीदें भी बहुत होंगी चुनाव जीतने के। यहाँ की जनता के लिए बहुत सारी उम्मीदें, जनता का साथ देंगे वो, बिल्कुल उम्मीद है पूरा। हम चलते हैं, चाचा जी और हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी अपना नाम बताइए। वजीर अहमद खान। एक अपने प्रत्याशी वजीर खातून जी के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे चुनाव में होगी? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 5 साल के कार्य में उन्होंने जो अदरी को तोहफा दिया और बहुत ईमानदारी सच्चाई के साथ, मैं यही लोगों से यही कहूँगा कि एक बार आओ चुने उनको और साइकिल पर मोहर लगाकर उनको भी यही बनाए। धन्यवाद। हम चलते हैं अदरी नगर पंचायत से काफी सारे लोग हैं, सबसे पहले उनसे हम बात करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। कुबेर शंकर। देखिए यहाँ पे कुबेर शंकर जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यहाँ पे खड़े हैं और अदरी नगर पंचायत चेयरमैन पद के प्रत्याशी के साथ हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं और उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं वो क्या कहते हैं अपने प्रत्याशी के लिए। हाँ भाई आलम जो हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और घर घर पानी का व्यवस्था हर एक चीज़ उपलब्ध कराए और हम लोग खुल के उनका साथ दे रहे हैं और विजयी बना रहे हैं। धन्यवाद। सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है युवा वर्ग का सहयोग सबसे ज्यादा रहता है। युवा वर्ग जिसको चाहता है वो नगर का या ग्राम का प्रधान होता है, नगर का चेयरमैन होता है, या तो क्षेत्र का अपने विधानसभा का विधायक होता है। सबसे बड़ा योगदान युवा वर्ग का होता है। हमारे साथ युवा वर्ग के लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और समाजवादी पार्टी के लिए अदरी में क्या करना चाहते हैं, इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद आदिल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी योजना सभा जनपद मऊ। ये बताइए कि आपके चेयरमैन साहब यहाँ से जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सिंबल के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए अदरी में आप लोग क्या करना चाहेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमारी जनता जो है, गांव के लोग हैं, इनको कामयाब बनाएं। यही हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि ये 5 साल इनका जो था, 2 साल सबसे अहम ये है कि 2 साल जो महामारी में इन्होंने गांव के लोगों को घर घर जो सामान पहुंचाया, उनकी मदद की, या मरीज़ को मऊ तक एम्बुलेंस ले आने के लिए फ्री में चलता था। इसी तरह समरसेबल का जो काम था, पानी का, पूरे गांव में जगह जगह समरसेबल लगवाया। और आवास, सबसे बड़ा काम जो हुआ है गांव में आवास का। आवास आप खुद देख सकते हैं कि जगह जगह आवास आवंटित हुआ और बाकायदा लोग अपने घरों में रहते हैं। इसलिए हम यही चाहेंगे कि एक बार पूर्ण बहुमत का, भारी बहुमत के साथ इनको कामयाब बनाएं। युवजन सभा के आप अध्यक्ष हैं, यहाँ के अदरी नगर पंचायत के युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं? युवाओं से इसके पहले भी उम्मीद थी और इनके साथ खड़े उतरे थे, और इस बार फिर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत अच्छे वोटों से इनको कामयाब करेंगे। धन्यवाद।